जी गुलशन, बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए. Now on other updates coming in on the Haryana case, on cases of deaths of Haryana IPS officer Y. Puran Kumar and ASI Sandeep, Haryana DGP OP Singh made a statement, and I quote, "2 lives have been lost and we're distressed by it. We're seriously thinking about what to do that such a situation doesn't arise again." He states that they wish to strengthen the Officers' Wives Association. Let's listen in to what he had to say. देखिए, इस बात पर मैं कोई टिप्पणी तो नहीं करना चाहता था, आपने पूछ लिया है. 2 जाने गई है और हम इससे व्यथित हैं. दोनों हमारे सहयोगी थे, सहकर्मी थे. तो हम आगे सोच रहे हैं कि क्या करें कि ये स्थिति ना बने. एक बात पर हम बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं. जो ऑफिसर वाइफ्स एसोसिएशन का इंस्टीट्यूट है, आर्मी में काफ़ी ज़्यादा है, बाकी स्टेट पुलिस में है, हमारे यहाँ भी है, तो उसको हम और मजबूत करें. तो हमारे पुलिस से 70,000 के पुलिसकर्मी हैं, उनकी फैमिली में भी 70,000 महिलाएं हैं, उनके 2-2 बच्चे भी रख लें तो 1,40,000 हो गए. तो हमारा जो काम है वो हमारे पुलिसकर्मी सहयोगी तक ही सीमित नहीं है. उनके घर में जो 2-3-4 और आदमी हैं वो भी हमारे दायरे में. हम सोचते हैं कि कैसे करें कि इनका लिविंग एनवायरनमेंट अच्छा हो. All right, my colleague Sakshi Sharma is joining me with more details. Now, Sakshi, what can you tell us after this statement by Haryana DGP OP Singh? जी बिल्कुल, देखिए आज आपको बता दें कि हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह जो है करनाल के मधुबन में जो पुलिस शहीदी स्मारक स्थल बना हुआ है वहां पर पुष्पचक्र अर्पित करने गए थे और जो शहीद पुलिसकर्मी है उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी है. इस दौरान एक कार्यक्रम में उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने हरियाणा के जो IPS ऑफिसर हैं वाई पूरन कुमार और ASI संदीप जो है उन्होंने बताया है कि दोनों ही जो पुलिस के अधिकारी रहे हैं, इन दोनों की जो जाने गई हैं उससे काफी जो पुलिस डिपार्टमेंट भी है उसमें भी काफी शोक की लहर है और लगातार वो ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन जो है वो हरियाणा में दोबारा न हो और इसको लेकर कई प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं. जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि न सिर्फ पुलिसकर्मी बल्कि जो वाइव्स एसोसिएशन है, ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन, उसको भी काफी ज्यादा मजबूत करने की जो कोशिश है वो की जा रही है ताकि एक फैमिली में भी अच्छा एटमॉस्फेयर हो. अगर कोई अपनी ड्यूटी से अपने काम से परेशान भी है तो फैमिली का उसका जो कंटिन्यूस सपोर्ट है या वाइव्स एसोसिएशन की तरफ से जो सपोर्ट है वो भी लगातार मिलता रहे. उन्होंने कहा कि हमारा जो काम है वो सिर्फ ऑफिसर्स की लिमिटेड नहीं है बट उनकी फैमिलीज की भी जिम्मेवारी हमारी है और उनकी भी देखरेख करना हमारी जिम्मेवारी है और इस तरह की सिचुएशन न हो, कोई अपनी खुद की जान ना ले, इस तरह से खुदकुशी सुसाइड जो है वो ना करे, अपनी जिंदगी को खत्म ना करे. क्योंकि जब एक इंसान सुसाइड करता है या खुद को खत्म करता है तो उसके पीछे जो उसका पूरा परिवार होता है, कहीं ना कहीं वो पूरा परिवार तबाह हो जाता है. तो ऐसे में उन्होंने कहा कि ये बहुत गंभीर और संवेदनशील मामला है और जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो इस नजरिए से भी आने वाले समय में काम करेगा कि इस तरह का स्टेप किसी पुलिसकर्मी को दोबारा न उठाना पड़े. जी साक्षी, बने रहिए मेरे साथ, मैं आपके पास लौट के आऊंगी. Now on IPS officer Puran Kumar and ASI Sandeep Lathar's suicide, Union Minister Manohar Khattar made a statement, and I quote, "These incidents that have occurred are very unfortunate. These incidents should not have happened. Unfortunately, when the first incident occurred, some politicians tried to give it a political color. This was not appropriate. Now the second incident has happened, and I would urge both families and the public not to treat these incidents as community or caste issues, nor to politicize them." Let's listen in. इन घटनाओं को नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो हुई है आज की स्थिति इस चीज़ों को संभालने के दुर्भाग्य से जो पहली घटना हुई उसमें कुछ राजनीतिक लोगों ने उसको एक राजनीतिक रंगत देने की बात की और बिरादरी के नाते से एक बात करने बोले कि जो उचित नहीं था. अब ये दूसरी घटना हुई है. मैं तो यही अपील करूँगा दोनों परिवारों से भी और समाज के सब अग्रणी लोगों से भी इन विषयों को बिरादरी का विषय ना बनाए, जाति का विषय ना बनाए और न ही इसमें से कोई राजनीतिकरण को इसको बढ़ाने दें. सामाजिक बुराई वो जो दोनों है उसके नाते से
एक जो कानून की व्यवस्था है, जांच का विषय है, उस जांच के ना कैसे चीजें निकल करके आएंगी और न्याय की बात हम करेंगे। ये बात हमने दोनों परिवारों को कही है कि न्याय समय चीजें होंगी, कारण कुछ भी नहीं होंगे, लेकिन वो कानून के हिसाब से उन कानून का जो कुछ निवारण करना होगा वो किया जाएगा। परिवार की मांग निश्चित रूप से है कि उनकी पत्नी को नौकरी दी जाए। भी हमारे मुख्यमंत्री ने हाथ की है कि उनको नौकरी देंगे और इनके बच्चों की पढ़ाई की भी चिंता करेंगे और सम्मानजनक तरीके से संस्कार इनका गाँव में हो, ये सब बातें करके इसके बाद कुछ और जितने भी लाभ देने की बात आएगी वह इस पर रूल्स भी होता है उसका लाभ मिलेगा, ऐसा मेरे आश्वासन है। All right, my colleague Sakshi is joining me again. Sakshi, स्टेटमेंट, नई स्टेटमेंट जो आ रही है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? All right, viewers, now what we're talking about is that on IPS officer Puran Kumar and ASI Sandeep Lathar's suicide, now of course Union Minister Manohar Khattar has made a statement, and of course he said that earlier some politicians were trying to give it a political color, which is not appropriate. He's also said that now he would urge both the families of both the men and the public not to treat these incidents as community or caste issues, and these incidents in fact should not be politicized. Of course, we are talking, viewers, about the IPS officer Puran Kumar and ASI Sandeep Lathar's suicide. Sakshi, my colleague, is with me. साक्षी, ये जो यूनियन मिनिस्टर मनोहर खट्टर की नई स्टेटमेंट आई है, आप उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? साक्षी, आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? All right, we will try and connect with Sakshi later, but now